Hello everyone, welcome to the video series of C programming. In this video lecture, I am going to discuss the next if statement that is called if else statement. So basically मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों कि जब हमें एक कंडीशन के बेस पे कोई एक डिसीजन ही लेना होता है तो हम सिंपल इफ यूज करते हैं, बट बेस्ड ऑन सम कंडीशन जब हमारे पास दो सिचुएशन होंगे, दो ऑप्शंस होंगे, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसका सिंटेक्स हम लोग जान लेते हैं। सिंटेक्स की बात करते हैं। सिंटेक्स कुछ इसका इस तरह से होता है, इफ, इसके बाद बच्चों कंडीशन, कंडीशन होता है। इसके बाद हम कुछ इस ऐसे लिखते हैं, इफ ब्लॉक होगा और उसके बाद एल्स ब्लॉक होगा, एल्स ब्लॉक होगा। और इफ के अंदर जो है बच्चों स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन में मैं दे देता हूं, ठीक है। और इसके अंदर मैं देता हूं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में टू दे देता हूं, ठीक है। तो ये बच्चों सिंटेक्स है किसका, इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स है। अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए हम पहले फ्लो चार्ट को समझते हैं। फ्लो चार्ट में बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन है, जिस तरह से हमने यहाँ पे कंडीशन लिए हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। जिस तरह से हमने यहाँ पे कंडीशन लिए हैं, यहाँ भी कंडीशन है। और ये कंडीशन बच्चों या तो कंडीशन ट्रू हो सकता है या फॉल्स होगा, दो ही सिचुएशन हो सकते हैं। कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो हम चाहते हैं क्या, ये जो स्टेटमेंट वन है यानी इफ ब्लॉक जो है वो एक्सिक्यूट हो। तो यहाँ पे इफ का बॉडी देख सकते हैं। और हम चाहते हैं जब कंडीशन ये फॉल्स हो तो इफ का बॉडी एक्सिक्यूट ना होके एल्स पार्ट जो है एक्सिक्यूट हो, एल्स का बॉडी एक्सिक्यूट हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स का बॉडी जो है एक्सिक्यूट होगा। यही होता है इफ स्टेटमेंट। मीन्स जब कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक एक्सिक्यूट होता है। कब होगा, जब ये ट्रू होगा तो ये, और जब फॉल्स होगा तो ये। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमारे पास उस कंडीशन पे दो डिसीजन है हमारे पास, या तो हम इफ ब्लॉक को रन कर सकते हैं या एल्स ब्लॉक को। तो उसमें से कोई एक ही रन करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये बच्चों सिर्फ ये इफ एल्स स्टेटमेंट है जहां पे हम दो कंडीशंस, एक कंडीशन के बेस पे जब दो डिसीजन हमें होंगे तो वहां यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चों, इसके हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। तो मैंने सेम प्रोग्राम लिया है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से वेरिएबल दे रखा है और यहाँ पे हमने इनपुट के लिए एक मैसेज दे रखा है एंटर इन नंबर, और हमने यहाँ पे स्कैनफ स्टेटमेंट यूज किया है, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू एंटर करेंगे इसमें। और यहाँ पे हम एक सबसे फेमस प्रोग्राम लिखने वाला हूँ जो कि इफ स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड ऑड इवन, है ना। तो यहाँ पे हम ऑड इवन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं और कैसे, इसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट भी दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑड इवन लिख भी देता हूँ मैं। राइट ए प्रोग्राम, program to check whether a number is odd, or you can write like this, even or odd, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये मतलब ऑड इवन चेक करने के लिए हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं। मैंने इनपुट के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम कोड लिख रखा है पहले से ही। अब यहाँ पे मेन हम बात करने वाले इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स ब्लॉक की बात करने वाले। तो यहाँ पे मैं इफ यूज करूंगा। और बच्चों आपको भी पता है कि इफ में क्या होता है, हम किसी भी नंबर को ऑड इवन कब चेक करते हैं। उसके लिए सिंपल सा मेथड आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर यदि 0 आएगा तो वो इवन होगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो ऑड होगा। तो यहाँ भी हम कंडीशन में क्या चेक करने वाले हैं, उस नंबर को हम मॉडुलर डिवीजन करेंगे, क्योंकि आपको पता है मॉडुलर डिवीजन क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो हम उसको 2 से डिवाइड करके मॉडुलर डिवीजन करने वाले हैं। और यदि इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, कंडीशन मैंने यही दे रखा है, तो उस केस में क्या होगा, हम यहाँ पे देंगे प्रिंट, क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, प्रिंटफ नंबर इज इवन, क्लियर है। और एल्स में हम लिखने वाले हैं, ठीक है।
सो इफ ये कंडीशन यदि मान लीजिए सेटिस्फाई हो जाता है तो हम प्रिंट करने वाले इवन नंबर होगा, एंड यदि ऐसा नहीं होता है यानी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंट एफ नंबर इज ऑड। क्लियर है बच्चों? सो देखिए हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, ये नंबर इनपुट करेंगे हम, मैसेज प्रिंट होगा एंटर ए नंबर, हम एक नंबर इनपुट करेंगे वो एक्स में चला जाएगा, और यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, कंडीशन इफ एक्स को हम 2 से मॉडुलर डिवीजन कर रहे हैं और इसका वैल्यू यदि 0 आया तो ये कंडीशन ट्रू होगा, यानी वो इवन नंबर है, तो हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, इवन नंबर प्रिंट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं हो पाया, यानी डिवीजन करने के बाद 0 नहीं यानी 1 आया, तो वो एस पार्ट में जाएगा और यहाँ क्या क्या प्रिंट होगा बच्चों, ऑड नंबर। तो मैं इसको रन करके शो करता हूँ आपको। ओके, सो एंटर ए नंबर, मैं पहले यहाँ पे देता हूँ, सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे 26 दे देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया हमें, नंबर इज इवन। ठीक है, मैं फिर से रन करता हूँ इसको, इस बार मैं एंटर करने वाला हूँ 55, और देखिए नंबर वैल्यू क्या आया, आउटपुट हमें नंबर इज ऑड। यानी जब हम फर्स्ट टाइम मैंने क्या एंटर किया था बच्चों, 26 एंटर किया था, तो जब भी 26 को हम 2 से मॉडुलर डिवीजन करेंगे रिमाइंडर में 0 आएगा, और इसका वैल्यू इस 0 के बराबर था, ये कंडीशन ट्रू हो गया, और कंडीशन ट्रू हुआ तो आपको पता है इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक के अंदर मैंने क्या दिया था, प्रिंट ऑफ नंबर इज इवन, तो इवन प्रिंट हुआ। जब मैंने 55 दिया था उस केस में क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि इसका वैल्यू 1 आएगा और ये 0 है, कंडीशन फॉल्स हो गया। और जब भी कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होता है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है बच्चों, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और इफ ब्लॉक स्किप हो जाता है, और उस केस में एल्स ब्लॉक के अंदर मैंने क्या रखा है, नंबर इज ऑड, तो आपको ऑड प्रिंट होगा। तो इस तरह से बच्चों हम सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में जब इस तरह के सिचुएशंस होंगे। और सिंपल याद रखना है कि जब हमें किसी कंडीशन के बेस पे 2 डिसीजन लेने होते हैं, या तो ट्रू होगा तो क्या करना है, फॉल्स होगा तो क्या करना है, यानी 2 ही कंडीशन हमारे पास होंगे, यानी 2 ही सिचुएशंस होंगे हमारे पास बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो आई थिंक बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लैडर इफ एल्स की बात करने वाले हैं।